हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार सेट्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सेट के बारे में, जो कि है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट और ऑर्डर ऑफ ए सेट, ये किसे कहते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट देखिए, डेफिनेशन तो मैंने लिखा है, मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन को देखेंगे। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट किसे कहते हैं? हमारे पास सपोज मान लीजिए कुछ एक सेट है, उसका कार्डिनलिटी और उसका ऑर्डर किसे कहेंगे? उस सेट पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट और ऑर्डर ऑफ ए सेट। वहां पर जितने एलिमेंट्स होंगे उसको अगर हम काउंट कर लें कि मान लीजिए 5 एलिमेंट है या 10 एलिमेंट है, उसे ही हम क्या कहेंगे? उस सेट का ऑर्डर कहेंगे और उसे कार्डिनलिटी भी कहते हैं। तो मैंने वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, देखिए, लेट ए बी एनी सेट, डेफिनेशन कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट का, let A be any set, the number of elements present in set A, the number of elements present in set A is called cardinality of a set or order of a set. Number of elements present in the set A, it is generally denoted by Na और एक का ऐसे ऐसे करके भी लिखा जाता है। कार्डिनलिटी का सिंबल, ये भी एक कार्डिनलिटी का सिंबल है। सीबीएसई बुक पर ये सिंबल यूज किया गया है, पर इसे भी आप अगर यूज करोगे तो चलेगा। मैं इसे यूज करता हूं, मुझे वो सिंबल थोड़ा अच्छा लगता है, आप पर इसे भी आप यूज कर सकते हो। तो यही हमारा कार्डिनलिटी है। तो चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये हमारा। मान लीजिए ये हमारे पास एक सेट है जहां पर एलिमेंट्स है 1 2 3। मैं इसका कार्डिनलिटी निकालना चाहता हूं और ऑर्डर निकालना चाहता हूं। तो आप काउंट कीजिए यहाँ पर कितने नंबर्स हैं। यहाँ पर देयर आर 3 नंबर्स, सो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज कितना होगा? हमारा 3 होगा। बहुत ही आसान है। तो इसे ही हम ऑर्डर और कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट कहते हैं। इसके ऊपर एक हमारा एक फॉर्मूला है, जो हमारे काम का फॉर्मूला है, वो है हमारा, सपोज मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं किसका कार्डिनलिटी? ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी? ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी का फॉर्मूला है हमारा कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कब हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला को? और आप ये भी पता लगा सकते हो ये फॉर्मूला ऐसे क्यों लिखा गया है। तो देखिए, हम आगे आकर एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वेन डायग्राम। ये मैं अब वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूं, इसे वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम का मतलब वो एक ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सेट्स का, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, सेट्स के अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, दोनों के अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप है, वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं। उसे ही वेन डायग्राम कहते हैं। आगे जाकर हम नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर वेन डायग्राम करके आपको दिखा देता हूं। सपोज मान लीजिए ये हमारा सेट है ए सेट और वो हमारा सेट है बी सेट, और दोनों सपोज मान लीजिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट हमने पढ़ा है। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं? अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो तभी हम क्या कहते हैं? ए एंड बी आर डिसजॉइंट। पर मैंने जो सेट लिया है वो डिसजॉइंट नहीं है। आप देख सकते हो दोनों इंटरसेक्ट किए हैं, मतलब दोनों में कुछ तो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। इन दैट केस द फॉर्मूला ऑफ ए यूनियन बी, ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी। और इसे आप उस सिंबल पर भी लिख सकते हो ऐसे करके, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, आप देख सकते हो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी मतलब टोटल का एलिमेंट्स हम हमारा कार्डिनलिटी निकालना है, ए यूनियन बी पूरा टोटल का। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या लिखा गया, पहले ए का कार्डिनलिटी, ठीक, प्लस बी का कार्डिनलिटी माइनस फिर क्या किया गया है यहां पर, ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी। क्यों किया गया है आप खुद ही सोचिए। ये हमारा ए का कार्डिनलिटी मतलब ये टोटल हो गया, ए का कार्डिनलिटी मतलब ये टोटल हो गया, ये सारे एलिमेंट्स हम काउंट कर लिए वहां पर। फिर उसके साथ किसके फिर एलिमेंट्स को ऐड करना है? बी के। तो देखिए बी मतलब पूरा बी, ये हमारा पूरा बी है, ठीक।
तो ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी हमें क्या करना था, टोटल करना था। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसे हमने 2 बार काउंट किए हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपको एक डिफरेंट कलर यूज करके दिखा देता हूं। देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो इंटरसेक्ट किया गया है, ये लाइन जो इंटरसेक्ट जहां पर किए हैं, ये जो छोटा सा पर्सन है, ये डायग्राम का ये पर्सन, देखिए हमने जब ए का कार्डिनलिटी काउंट किए थे, इन सारे एलिमेंट मतलब ये छोटा सा पार्ट को के एलिमेंट को ऐड किए थे वहां पर, फिर जब बी के कार्डिनलिटी उसके साथ ऐड कर लिए तो वो एलिमेंट्स को हमने दोबारा ऐड कर लिया। इसीलिए फिर देखिए मतलब हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है वो 2 बार काउंट हो गए हैं। और आपको पता है ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मतलब वहां पर वो सारे एलिमेंट होते हैं जो ए पर भी प्रेजेंट होते हैं, बी पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये जो छोटा सा, ये पोर्शन पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ए पर भी प्रेजेंट होंगे, बी पर भी प्रेजेंट होंगे। मतलब ये जो पार्ट है, ये अगर हम सेट पर लिखना चाहें तो ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसीलिए ए यूनियन बी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखा गया है, ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी, मतलब हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं उसे हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा एक बार हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार निकालना पड़ेगा। तो हमने वहां पर फिर माइनस क्या लिखा गया है, ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी। समझ में आया? तो ये हमारा फॉर्मूला है ए यूनियन बी का। कौन से केस में, अगर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक, अगर ए बी डिसजॉइंट हो तो क्या होगा, आप खुद ही सोचिए। अगर ए एंड बी डिसजॉइंट हो तो वहां पर हमें ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइव मिलता है तो हम वहां पर ए इंटरसेक्शन बी का अगर कार्डिनलिटी निकालने जाए और ऑर्डर निकालना जाए तो फाइव का कार्डिनलिटी क्या होगा, 0, वहां पर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता है। ठीक, सो ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी हमें क्या मिलेगा, 0। तो अगर वो 0 मिला तो इसका मतलब हमारा ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये कौन से केस में, ये अगर ए एंड बी हमारे पास डिसजॉइंट सेट होंगे तो हम वहां पर ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक, इसे आप थोड़ा अगर आगे जाकर पढ़ोगे तो ये एक सेट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। यहाँ पर अगर देखोगे तो जो हमने ए का कार्डिनलिटी निकाला था, तो ए का कार्डिनलिटी मतलब वहां पर हमने पूरा ये सारे एलिमेंट काउंट किए, पर फिर जब हम बी के कार्डिनलिटी उसके साथ ऐड कर लिए तो वहां पर हमने एक पार्ट को 2 बार ऐड कर लिए। इसका मतलब हम इंक्लूड कर लिए एक पर्सन को 2 बार। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हमने एक एलिमेंट्स को 2 बार काउंट कर लिए, इसका मतलब हमें इंक्लूड कर लिए। फिर क्या किए, आखिरी में फिर ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी निकाल लिए, जो हमने 2 बार काउंट किए थे वहां से हमने एक बार निकाल लिया। इसीलिए इसे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन भी कहते हैं। ठीक, अब आते हैं आगे। इसका और एक हमको फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, जो कि है, ये तो 2 सेट्स का हो गया, और एक फॉर्मूला है जो कि हमारा 3 सेट्स के ऊपर है, जो है ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनलिटी। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनलिटी। अगर ए बी सी तीनों डिसजॉइंट ना हो तभी, अगर तीनों डिसजॉइंट है तो ये सारे यहां पर निकल जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी।
अगर आप इसे प्रूव करना चाहो तो ये भी प्रूव कर सकते हो। हमारा इसका प्रूफ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा, बहुत ही आसान सा प्रूफ है इसका। तो आपको पता है ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी, उसके ही मदद से हम इसे भी आसानी से प्रूव कर पाएंगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा हो गया LHS। तो LHS पर हमारा क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनलिटी है। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, सपोज मान लीजिए मैंने ले लिया बी यूनियन सी को डी ले लिया, तो इसे मैं लिख सकता हूं ए यूनियन डी। क्या किया मैंने किया यहाँ पर वेयर, आप मैं लिख लेता हूं यहाँ पर डी को मैंने क्या लिया है, बी यूनियन सी। अब देखिए ए यूनियन डी आपने अभी पढ़ा था, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, मैंने क्या बोला, ये हम किसके केस पे कर रहे हैं, ए बी सी तीनों डिसजॉइंट नहीं है, मतलब तीनों में कुछ कुछ एलिमेंट्स तो कॉमन है। ठीक, तो चलते हैं आगे। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी, मतलब ए यूनियन डी का कार्डिनलिटी हम क्या लिख सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ डी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। ठीक, फिर चलते हैं आगे। अब देखिए इसे मैं ए लिख लेता हूं और डी के प्लेस पर मैं लिख लेता हूं बी यूनियन सी, फिर वहां पर वही डी के प्लेस पर फिर हम लिख लेते हैं बी यूनियन सी। ओके, फिर चलते हैं आगे। ये देखिए यहां पर ये हो गया, इस बी यूनियन सी का हम फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, बी का कार्डिनलिटी प्लस सी का कार्डिनलिटी माइनस बी इंटरसेक्शन सी का कार्डिनलिटी। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। वो देखिए वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्या था वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखिए मैं यहाँ पर यूज करता हूं, आप खुद ही समझ पाओगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हमने ये पिछली वीडियो में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ओके, फिर चलते हैं आगे। अब देखिए हम, ये तो हो गया हमारा ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी प्लस सी का कार्डिनलिटी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। फिर इसे यूज करेंगे। मान लीजिए ये जो पहला वाला है, ये मान लीजिए इसे हम ए ले लेते हैं और इसे हम बी ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर एक माइनस सिंबल है, तो मैंने माइनस सिंबल देकर एक ब्रैकेट दे लेता हूँ। तो देखिए डेफिनेशन क्या था, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब यहाँ पर कार्डिनलिटी किसका होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी प्लस फिर किसका कार्डिनलिटी, ए इंटरसेक्शन सी का कार्डिनलिटी माइनस फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए का कार्डिनलिटी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यहाँ पर हमारा ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी होगा कि नहीं, ये होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना, ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी। हमने ए किसे लिया था यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी को, और बी किसे लिया था, ए इंटरसेक्शन सी को, तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। तो फिर चलते हैं आगे। अब देखिए ये हो गया हमारा ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का कार्डिनलिटी, ये हो गया सी का कार्डिनलिटी, ये हो गया माइनस बी इंटरसेक्शन सी का कार्डिनलिटी। फिर देखिए अगर हम ये ब्रैकेट ओपन कर लें तो यहाँ पर मिलेगा माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी, फिर मिलेगा माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी का कार्डिनलिटी। फिर देखिए यहाँ पर एक माइनस है, वहां पर एक माइनस, सो माइनस माइनस बिकम प्लस। फिर देखिए अंदर देखिए लिखा गया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए को 2 बार इंटरसेक्शन पर लिखा गया है। मैंने लिखा था आपको, जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था वहां पर ए इंटरसेक्शन ए आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो हमें ये ए यहाँ पर कितने बार लिखा गया है, 2 बार, तो 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए तो हमारा ए ही होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कार्डिनलिटी। तो यही तो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसे हम आगे आकर जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे सेट्स के ऊपर, वहां पर इसे हम यूज करेंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।